आरसीएम बिजनेस रूपी ये तोहफा हमको जिस रूप में मिला है और हमारे जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन आया है वह अविश्वसनीय लगता है। कई बार इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं। इसके प्रति जितना धन्यवाद हम अर्पित करें उतना कम है। जय आरसीएम हिंदुस्तान। मैं जगदीश कबीरा कहानी ड्रीमर्स की मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज एक खास दिन है क्योंकि आज महिला स्पेशल है। टाइगर टीम की चुनिंदा अचीवर्स महिलाओं को बुलाया है आज हमने आपके बीच में। आज हम मुलाकात करेंगे ज्योति सिंह जी से, माया नागर जी से, करिश्मा जी से और ब्रजेश जी से। तो एक एक करके इनसे मुलाकात करवाते हैं। कहां से हैं, क्या ये करते हैं। जी ज्योति जी, सबसे पहले आपके ज्योति जी थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम ज्योति सिंह, फरीदाबाद हरियाणा से मैं हूँ और इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले टीचिंग प्रोफेशन में मैं थी और बहुत शानदार तरीके से अपने प्रोफेशन को मैं रन कर रही थी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम करिश्मा और आगरा से बिलोंग करती हूँ और इससे पहले कॉन्सेप्ट से पहले मैं टीचिंग करती थी और बड़े अच्छे से टीचिंग कर रही थी सर। और टीचिंग के साथ साथ सर मैं पढ़ाई कर रही थी बैंक मैनेजर की, लेकिन ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश चार है और मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम में आने से पहले स्टडी मतलब बीटीसी की तैयारी चल रही थी और कंप्यूटर का डिप्लोमा चल रहा था, उसकी तैयारी कर रही थी सर। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम जी। सभी को नमस्कार। मेरा सर राइट ऑफ कंसेप्ट इसमें आने से पहले मैं खुद अपना बुटीक और मेरा खुद का पार्लर था, कॉस्मेटिक की शॉप थी और इसी को साथ साथ चलाते हुए मैं 15 साल से आशा वर्कर हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जॉब कर रही हूँ सर। और उसके बाद मुझे ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मिला जिसने मुझे बिल्कुल जीना सिखा दिया सर। इसे सीख रही हूँ और जी रही हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे। पूरे हिंदुस्तान में उत्साह है क्योंकि बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि सर महिलाएं अचीवर नहीं है क्या टाइगर टीम में। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बताएंगे। और एक आध नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं। ये हमारा पहला सेशन है, महिलाओं को लेके आगे बहुत सारी महिलाओं को बुलाने वाले हैं। हर वीक में कम से कम एक सेशन तो महिलाओं के नाम रखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जब कोई महिला शुरू करती है आरसीएम बिजनेस, तो उसे क्या क्या चैलेंज आते हैं और वो उनसे कैसे बाहर निकल सकती है। जी ज्योति जी। जी सर बिल्कुल। जब एक महिला कामयाबी की तरफ कदम रखती है तो उसे बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं और जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है वो उसके घर से, उसके परिवार से होता है। और अगर घर परिवार से जीत जाए तो फिर समाज नहीं जीने देता। तो एक महिला को बहुत सारे सफर रहते हैं। मैंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। परिवार ने तो सपोर्ट किया शुरुआती टाइम में, पर जिस सोसाइटी में मैं रहती थी वहां बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। लोगों की नजरें अलग थी, लोगों की बात करने के तरीके अलग थे। ऐसा लगता था जब मैं उन लोगों से मिलती थी कि न जाने मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ जो ये लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं। पर बाहर आने के लिए सर एक ही चीज है, वो है कामयाबी की जिद। अगर आपने ठान लिया कि मुझे कामयाबी चाहिए ही चाहिए तो आप जीत जाएंगे और जिस मंजिल के लिए आपने सफर को शुरू किया था उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो लोगों का काम है रोकना। कभी घर वाले रोकेंगे, कभी पड़ोसी रोकेंगे, कभी रिश्तेदार रोकेंगे और वो रोकते ही रहेंगे। पर आप अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए। तो कुछ समय ये स्ट्रगल जब आपके साथ रहेगा और आप लगातार अपने काम में रहेंगे तो आपके नाम का डंका होगा पूरे भारतवर्ष में। लेकिन महिलाओं को अपना ध्यान ओनली ऑन फोकस अपने गोल पे करना होता है, ओनली अपने गोल पे करना है। क्योंकि सर जमाना है, जमाना तो कहेगा सर। अगर जमाना कहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना अगर जमाना नहीं कहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। क्योंकि जमाना ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है सर। जी ब्रजेश जी, आपका क्या कहना है क्योंकि आपका भी काफी अनुभव है। जी जी सर, बिल्कुल सर।
बिल्कुल राइट बोला मैम ने, करिश्मा मैम ने, क्योंकि जो चैलेंज हम लोगों की लाइफ में आते हैं, रियलिटी अगर सर हमारा कहते हैं अगर विजन सपना बहुत बड़ा है सर, लाइफ में सर हर जगह चेंजिंग आती है, क्योंकि हर जगह हम जाते हैं वहां पर घर से शुरू होती है सर, और जैसे ही घर से हम बाहर निकलते हैं सर, सबसे मेन सर होता है घर में। अगर हम घर को फेस कर लेते हैं तो दुनिया सर ऑटोमेटिक फेस हो जाती है। और जहां तक बात की जाए, सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो घर से ही फेस हुआ था। मुझे ये नहीं पता था कि घर में, क्योंकि मैंने ज्वाइन तो कर लिया था आरसीएम, पर ये नहीं पता था कि इसमें चैलेंजिंग क्या होने वाले हैं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा विजन था महिलाओं को लेके, इसलिए इस बिजनेस में आई। और सर मेन चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हम कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं सर, और हमारा संकल्प सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है सर, और उसी को मैंने लिया। और कहते हैं पागल बोला जाता है जब फर्स्ट वाला कोई काम किया जाता है, तो वो इनाम मुझे भी दिया गया था आरसीएम, और आज भी आरसीएम बोलते हैं। घर वालों ने तो घोषित कर ही दिया था कि, मगर सर बोला जाता है नारी शक्ति होती है, नारी दुर्गा भी होती है, नारी काली भी होती है। सर मेरा मानना ये है कि जब हम अगर काली बन जाएं तो सर दुनिया में जो बुराई चल रही है सर, एक यही प्लेटफॉर्म है सर आरसीएम, जो हम दुनिया को बदल सकते हैं सर। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल सही बात है, नारी में बहुत ताकत होती है, और बहुत सारी महिलाएं आरसीएम ही नहीं, कोई जॉब भी कर रही है शहरों में भी, अब तो कस्बों में भी महिलाएं जॉब भी कर रही हैं, बहुत सारे काम करती है। तो अब वर्किंग वुमेन के पास चलते हैं, वो आरसीएम से पहले भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उन्हीं से जानते हैं कैसा क्या क्या चैलेंज और आते। जैसे सर अभी तीनों लीडरों ने जितने भी रीजन बताए वो बिल्कुल सही है। और सर जो मेरे साथ चैलेंज आया था इसमें वो ये था सर, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही अपना काम कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, तो सर मेरे हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर ये और भी झमेलों में पड़ेगी ना तो ये कहीं ना कहीं घर को डिस्टर्ब करेगी और खुद को डिस्टर्ब करेगी सर। लेकिन सर सच बताऊं ना, मैं संतुष्ट नहीं थी उन कामों से रियली में, क्योंकि वहां से पैसा तो मिल रहा था, लेकिन सर अपनी कोई जान पहचान कुछ नहीं था। और मैं दिल से चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, बस मेरा ये सपना था सर। तो मुझे ये पता था कि ये बिजनेस मुझे ये सब दे सकता है सर। मैंने इसको सीखना शुरू किया, करना शुरू करा, और सबसे पहले अपने घर को मैनेज किया सर। मैं डर डर के ना हर बच्चे का काम भी और हस्बैंड का काम भी सबसे पहले करती थी, ताकि ये मेरे काम में रुकावट ना बने सर। और सर सबसे बड़ी बात यह आता है, सबसे पहले देखो सर खुद को मजबूत बनाना हमें। अगर हम मजबूत नहीं है, हमारे इरादे मजबूत नहीं है कि हमें करना क्या है, कैसे इस बिजनेस को करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो हमें घर वाले सपोर्ट तो तब करेंगे सर जब पहले हम खुद रेडी होंगे। तो सर मैंने अपनी अपलाइन के थ्रू अपने आप को मजबूत बनाया, सिस्टम पर विश्वास करा सर, प्रोडक्ट पर विश्वास था, और फिर मैंने एक ऐसा मतलब एक अपना मजबूत इरादा बनाया कि अब मुझे इसमें कुछ करके दिखाना है, और जितना जल्दी मैं इसमें रिजल्ट दिखाऊंगी मेरी फैमिली आगे आएगी। और हकीकत है सर, मेरे हस्बैंड को आरसीएम में आने के लिए दिल से पूरे 6 महीने लगे सर, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और उन्हें बहुत रिजल्ट दिखाया। सबसे बड़ी बात है सर पैसा, पैसा अगर दिखता है ना तो फैमिली अपने आप पॉजिटिव होती है सर। आस के पड़ोस के सब नेगेटिव होते हैं, और सब लोग तोड़ते हैं महिलाओं को कि आप लोग ये कर रहे हो, अब ये किसमें क्या कर लोगे, आप बाहर जाओगे, अभी यहाँ से बेच रहे हो वहां भी बेचने का ही काम है सर। काम बात बेचने की और ना बेचने की नहीं है सर, हमें ये पता है इस सिस्टम से हमें क्या मिल सकता है सर। वाई क्लियर होना चाहिए, मेरा वाई क्लियर था, मुझे पता था मेरे सपने मेरे जो मन में है वो सब मुझे आरसीएम से मिलेगा। तो मैंने सर अपना धीरे धीरे सिस्टम को मजबूत किया, घर में अपने सब लोगों को सका सर। कपड़े मेरे पूरे साल रात को धुले थे, हकीकत में सर सारा काम मैं कैसे कर सकती थी वो मेरे दिल जानता है। और जब मेरी फैमिली पॉजिटिव होने लगी, पैसा दिखने लगा, तो सर फिर बहुत मजा आया। और मैं तो हर महिला को ये कहूंगी जो शादीशुदा है, प्लीज कपल में आइए, जो कपल में आएगा वो सफल होगा, ये हकीकत है। क्योंकि अगर हस्बैंड हमारे सर साथ है ना तो हमारी ताकत डबल ट्रिपल हो जाती है। हम बाहर जाते हैं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम किसी के साथ जाते तो उंगली उठाएगा, लेकिन अगर हम अपने भाई या अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। और वो तभी होगा जब सर हम इस सिस्टम में कुछ करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, तो फैमिली को सर आना पड़ेगा पक्का। जी सर। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हम यदि अपनी तरफ से कुछ करके दिखाएंगे और कुछ करना चाहते हैं
तो अब पुरानी विचारधारा अलग थी, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले महिलाओं को एकदम ऐसे रखते थे, अभी जमाना बदल चुका है। तो एक एक बार मैं ये चाहता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा वो और बता दीजिए एक एक करके 1 मिनट के अंदर। और आपको क्या लगता है कि महिलाओं को आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्यों बेस्ट है आरसीएम? जी ज्योति जी। सर बिल्कुल, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सर 12th नॉन मेड स्टूडेंट रही, घर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से डीएड करना पड़ा, करना कुछ और चाहती थी पर फैमिली सर्कमस्टांस से इस वजह से डीएड किया, एस्टेट सीटेट क्वालिफाई करे, कंप्यूटर डिप्लोमा भी है और टीचिंग स्किल्स को भी मैंने गेन किया। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में मैंने अपना काम शुरू कर दिया था सर, क्योंकि आज के जमाने में आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म महिलाओं के लिए कहीं नहीं है। क्योंकि बाहर मैंने भी बाहर की दुनिया देखी है, बाहर जॉब करी है, उस तरह का माहौल देखा है। तो सबसे पहले बात करूं आरसीएम महिलाओं के लिए क्यों बेस्ट है। पहला, यहाँ सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, वो सेफ एनवायरनमेंट जिसके लिए बाहर कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बाहर महिलाएं जॉब कर रही हैं, ठीक है, उनके परिवार के हालात से कर रही है, अच्छी बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, आज जॉब सेफ नहीं है महिला के लिए। बाहर महिलाओं को किस नजर से देखा जाता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक अलग ही व्यू। घर वाले बड़े डिस्टर्ब रहे, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ उनकी स्किल्स को निखारा जाता है, उन्हें शार्प किया जाता है, उन्हें पहचान दी जाती है। और अगर एक लाइन में कहूं तो यहाँ चांद नहीं बनाया जाता, यहाँ महिलाओं को सूरज बनाया जाता, जिससे देखने से पहले लोगों की नजरें झुक जाएं। इतनी शानदार पर्सनैलिटी यहाँ हर महिला को बनाया जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले कहूंगी कि सिक्योरिटी के लिए आज के जमाने में अगर आपको शान से जीना है तो आरसीएम बिजनेस से बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। बात की जाए महिलाओं की, तो अगर महिला स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले अगर दूसरा हम बिजनेस ले लें सर, अगर दूसरा हम बिजनेस लेते हैं तो उसमें महिलाओं को अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है। अगर घर वाले कन्विंस हो जाएं तो एक और चीज के लिए कन्विंस करना पड़ता है सर, तो उनको 1-2 लाख रुपए की दूसरे बिजनेस के लिए जरूरत होती है सर। ऊपर से जो उसकी जरूरत होने के बावजूद भी महिला को ये लगता है कि इस बिजनेस में मैं सफल हुई कि नहीं हुई, तो ये महिला को लगता है। लेकिन ये महिलाओं के लिए एक ऐसा अच्छा बिजनेस है सर, एक ऐसा कंसेप्ट है जो बगैर लागत के किया जा सकता है सर। ओनली अपने घर की जरूरत का सामान है सर, उससे किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को जगह की जरूरत नहीं होती सर, यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती, न सरकारी गाइडलाइंस की जरूरत होती। तो यही चीज है सर कि अगर इस कंसेप्ट को महिलाओं ने समझ लिया तो उनकी लाइफ तो चेंज होगी ही होगी सर, लेकिन जो उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो 100% बदल जाएगी। तो सर बस एक ही बात कहना चाहूंगी मैं महिलाओं से, अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो दिल और दिमाग से दोनों से स्टार्ट करना, क्योंकि दिल, अगर आप दिल की सुनते हैं तो वहां पे घर पे बैठे हुए हैं, बच्चे भी होते हैं महिलाओं के सर, बच्चे भी हैं, पति भी हैं और सास ससुर भी हैं। अगर सास ससुर से अगर हम बना के चलें, पति से बना के चलें, तो ये 100% उसमें सक्सेस होंगी। पति से ये मत कहिएगा, मैं बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। ओनली पति से ये कहिएगा कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हें चांद तक पहुंचा दूंगी। तो सर ये महिलाओं के लिए इतना बेस्ट बिजनेस है कि महिला जो कर सकती है इस बिजनेस में वो 100% अपना दे सकती है सर। तो सर बढ़िया जी। ब्रजेश जी, आपका क्या कहना है कि महिलाओं को आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्यों बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये? जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपका, मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरा भी यही मकसद है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ सर। क्योंकि महिला को इसलिए करना चाहिए सर क्योंकि आपको पता है कि चाहे लेडीज हो चाहे लड़की हो, जब वो पैदा होती है सर तो बोला जाता है कि एक और जिम्मेदारी, कहते हैं खुशी नहीं होती, बिल्कुल भी खुशी नहीं होती सर। और बोलते हैं
अरे क्या है, अब तो ये कर्ज लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। जितना बेटे के पैदा होने पे खुशी होती है, लड़की की खुशी होने पे नहीं होती जब लड़की पैदा होती है सर। तो मेरा मानना ये है सर, अगर जब आज की नारी आरसीएम करेगी सर, तो उसको जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन जन्म लेगी सर, तो उसको ये प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट मिलेगा, क्योंकि पहले से वो माता अपनी बेटी के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी होगी। क्योंकि जो आज हम उन चीजों को झेल रहे हैं सर, आने वाली पीढ़ियां नहीं झेलेंगी। और सबसे मेन पॉइंट सर, आरसीएम हम लोगों को क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस दिया बदलेगा जब लोग आरसीएम करेंगे और देखेंगे एक नारी कुछ भी कर सकती है, और सब नारी सबसे आगे होगी, इस देश को चला रही होगी सर। तो मेरा मानना यह है कि ये प्लेटफॉर्म सर मेन लेडीजों को सबसे लिए इसलिए सेफ है सर, कि जैसे एक पिता के साथ बेटी सेफ रहती है, एक भाई के साथ सेफ रहती है, सेम सिस्टम सर। इसलिए महिलाओं के लिए कहते हैं ना, आर्थिक आजादी का अभियान जो टीसी छाबड़ा जी ने चलाया है सर, कमाल का है। क्योंकि मेरा मकसद भी यही था कि मैं महिलाओं की हेल्प करूं सर, क्योंकि हम महिलाओं के पास इतना तो पैसा है नहीं, हस्बैंड कमाते हैं सर, बट मना नहीं करते, कहीं ना कहीं वो बाउंडेशन है सर हम लोगों के साथ में। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इस आरसीएम के जरिए हम महिलाओं को आगे ला सकते हैं, क्योंकि जो दिन रात सर सुनने में आता है दहेज के चक्कर में सर महिलाओं को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है सर, और कहते हैं जिंदगी बर्बाद हो जाती है सर। जब हम आगे आएंगे, तो जब हम अपनी स्टोरियां बताएंगे उनको कि हम भी एक हाउस वाइफ हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कि इसमें मैंने भी, जब मैं अपनी अगर मैंने स्टार्टअप किया तो मेरे साथ भी बहुत संघर्ष था, मगर सर हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और इससे प्लेटफॉर्म से बेस्ट सुरक्षा लेडीजों के लिए सर कहीं नहीं ऑल इंडिया के अंदर। और यही एक ऐसा जिसे मैं सर भगवान जैसी पवित्र प्लेटफॉर्म है सर। तो मेरा मानना यही है सर कि लेडीजों को जो भी हैं, जेंट्स हैं या किसी का भाई है या किसी का हस्बैंड है या पिता है सर, वो सबसे प्रमोट करें लेडीजों को। क्योंकि सर इस टाइम आपको पता है कि कुछ माँ बापों के पास पैसा नहीं है, मगर जब अपनी बेटी को इस मुहिम में अगर वो शामिल कर देते हैं, तो आने वाले भविष्य में सर उन्हें दहेज नहीं देना पड़ेगा, खुद रिश्ता चल के सर उनके घर पे आएगा और बेटियों को बोला जाएगा बेटी ने मेरे घर तुम्हारी सर। ओवर टू सर। जी थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया कि हमारे समाज में जिस तरह आपने बताया कि समझा जाता है, पर ये समय बदला है और वो सोच बहुत कुछ आधुनिक हुई है, और उसका जीवन का प्रमाण आप पे है कि महिला होते हुए भी आप सभी रॉयल्टी अचीवर बने हैं और बहुत अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं। जी माया नागर जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊंगी सर। मैंने 10+2 किया, उसके बाद सर मैंने हिंदी और संस्कृत से प्रभाकर की फर्स्ट ईयर क्लियर किया। उसके बाद सर मेरी शादी हो गई, वो भी एक गांव में। तो गांव में जब सर एंट्री हुई तो थोड़ा ही घबराहट डर था कि शायद सपने मर चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सर मैंने अपने ससुराल में धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू किया और मैंने अपने काम शुरू किए सर। तो सर एक चीज मैंने यहाँ पर देखी, गांव में महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है सर। दूसरा, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है सर, और कोई उनसे पूछने वाला ये नहीं है कि आपके सपने भी है क्या, कुछ आपके ड्रीम है, नहीं सर। बल्कि उन चीजों को मैंने दबते हुए देखा है कि तुम कहाँ जाओगी, तुम तो अपना, तुम्हारा तो काम है रसोई तक, रसोई तक काम करो बस, हम हैं, हम देख लेंगे सर। ये चीजें सर मैंने बहुत सुनी, तो मुझे लगता था कि महिलाओं को आगे आना चाहिए सर। मैं कोशिश करना चाहती थी, लेकिन सर मुझे सच में कोई जरिया नहीं मिला। लेकिन जब मैं इस आरसीएम सिस्टम में आई तो मुझे सर एक उम्मीद लगी कि कुछ महिलाओं को मैं आगे ला सकती हूँ। और सर आपको पता है मेरा 90% महिलाओं की टीम है सर। मेरे साथ ज्यादातर महिलाएं गांव की जुड़ी हुई हैं सर। मैंने उनको धीरे धीरे सिस्टम समझाया, सीखा और उनको सिखाना शुरू करा सर। इतनी खुशी है कि आज कोई 4,000 कमा रही है, आज कोई 5,000 कमा रही है, कोई 10,000 कमा रही है, और वो लेडीज बिल्कुल अनपढ़ है सर। क्योंकि अनपढ़ों का तो आज टाइम ही नहीं है सर। अनपढ़ों का तो ये लगा लो घर में भी कोई वो नहीं, बाहर भी कुछ नहीं। लेकिन सर इस आरसीएम बिजनेस ने
उन महिलाओं को वो सिस्टम, वो पैसा, वो मान सम्मान सर, वो मैंने देखा है सर, उनकी आंखों में आंसू जो वो स्टेज पे माला पहनती हैं, ट्रॉफी मिलती है कि दीदी ये आपकी वजह से, आपके सिस्टम की वजह से हमें ये सब मिला। और सर घर में रिस्पेक्ट तो इनकी इतनी बढ़ गई है ना, कहते नहीं कि बिल्कुल माहौल चेंज हो गया सर। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहे कितनी पढ़ी लिखी है कुछ भी, अगर सर हम जॉब करते हैं या कोई पर्सनल बिजनेस करते हैं सर, तो पूरी जिंदगी खिचड़ना है। इस बिजनेस की ताकत देखिए सर, इसको हम 2 से 5 साल सीख के कर लिया ना दिल से सर ये आपको फ्री कर देगा, जिंदगी भर आपकी 7 पीढ़ियों तक पैसा आएगा सर पक्का। और महिलाओं को जो रुतबा, मान सम्मान, जो कहते हैं ना तू जीरो है सर, मैं कहती हूँ सब्जी भी उसी की पसंद की बन रही है आजकल कि आज आपको खाना क्या है। देखो सर अपनी वैल्यू हमारे हाथ है, हमने ना जान में ये सोचा सर कि हम कमजोर है तो हम कमजोर है सर। जिस दिन हमने अपनी ताकत को पहचान लिया सर और अपने आप को निखार लिया, नारी शक्ति से बढ़ के सर कोई भी शक्ति नहीं है, ये हकीकत है। और सर जो कहते हैं कि कुछ बनने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, तो सर हमने छोटी छोटी अपनी जो है रेस्ट है, जो इधर उधर बातें करना, घूमना, मैंने सबका बंद करवाया और उनको आरसीएम में लाके और उनको सिस्टम सिखा के कि अब बहनों तुम्हें कैसे कामयाब होना है। सपने तुम आ रहे हो तो देखो पूरे आपको करना पड़ेगा, फैमिली जरिया है, जब फैमिली हमारी बात को समझेगी तो वो हमारा साथ भी देगी। और सर हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपनी फैमिली को मना ले। हमने मनाया है सर, लोग मना रहे हैं, ये सच है सर, बिना फैमिली के सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं है रियली, क्योंकि अकेला आदमी कब तक भागेगा सर। अगर वो ये कह देना कि आप करो हम आपके साथ हैं सर, इतना ही काफी है हमारे लिए, इतना ही सपोर्ट बहुत है हमारे लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए सर। और महिलाओं को सर जी इसमें इतना कुछ मिलने वाला है जो मुझे नहीं लगता किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी सिस्टम में है। आरसीएम सर वो ताकत है जो अगर कोई सीख के कर गया ना सर बस। और सर सबसे बड़ी बात जैसे ज्योति जी ने बताया इसमें सर, ये वो बिजनेस है जिसमें महिला पूर्ण रूप से सेफ है, क्योंकि सर यहाँ पर महिलाओं को बहन बोला जाता है, बेटी बोला जाता है सर। और सर मैंने 4 विजिट की है भीलवाड़ा की, हकीकत में सर मैंने मंदिर भी देखा है, मस्जिद भी देखा है सर, गुरुद्वारा और चर्च भी देखा है सर, कहीं सेफ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। वहां भी गिद्ध की आंखें महिलाओं को घूरती हैं, लेकिन सर मैंने भीलवाड़ा गलत नजर से देखा जाए या कुछ देखा जाए, सबको माँ बहन बेटी के रूप में देखा जाता है सर। तो आप ये बताइए सर महिलाओं के लिए और क्या हो सकता है इस बिजनेस के ऊपर। सर बेहतरीन मौका है, मैं कहती हूँ हर महिला को ये बिजनेस करना चाहिए, ये उनके सारे सपने पूरे करेंगे सर, उनकी फैमिली को चेंज कर देगा, उनकी लाइफ को चेंज कर देगा सर। तो इसीलिए मेरे हर महिला को बिजनेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमारा उद्देश्य क्या था कि प्रैक्टिकल जानकारी हम निकाल के लाएं और कुछ प्रैक्टिकल लीडर से मिलवाएं। और आप सभी रॉयल्टी अचीवर हैं, सभी ने दिक्कतें भी सहन करी होंगी, क्योंकि रॉयल्टी अचीवर बनना कोई आसान बात नहीं है। कहने को बहुत सारे लोग बोल देते हैं, पर एक महिला होते हुए परिवार को भी आप मैनेज करते हैं और बिजनेस को भी आप मैनेज करते हैं, तो किस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हैं आप, तो अपना अपना प्रैक्टिकल बताएं जिससे बहुत सारी महिलाओं को हेल्प मिल पाए। तो सबसे पहले ज्योति जी के पास चलते हैं कि एक महिला को अपना शेड्यूल किस हिसाब से बनाना चाहिए जिससे वो कामयाब हो पाए। जी ज्योति जी। जी जी सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि महिलाओं को अपना शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए अगर वो इस बिजनेस को व्यवस्थित रूप से करना चाहती हैं। तो बहुत सारी महिलाओं के साथ सर हमने काम किया और एक चीज समझ में आई, जिस भी महिला ने अपने परिवार को संभालते हुए इस बिजनेस में काम किया है वो ज्यादा लंबा चल पाई है एज कंपेयर टू उनके जिन्होंने फैमिली को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो उसका सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि सबसे पहले अपने परिवार की जो भी जरूरी काम है वो फटाफट आप फिनिश करें, और जितने बजे से आपकी मीटिंग है उस शेड्यूल से पहले सारे काम फिनिश कर लें। इससे होगा क्या, आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा, और जब आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा, आपने परिवार के सारे काम कर दिए तो आप अपनी मीटिंग के लिए जा सकते हैं। और दूसरा,
स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, जो अपने घर परिवार की महिलाएं हैं, उनके लिए एक चीज कि वो शाम का शेड्यूल थोड़ा ऐसा रखें कि वो एक समय सीमा से पहले अपने घर लौट आए, कोशिश करें ज्यादा लेट ना हो। इससे क्या होगा कि उनका जो परिवार का माहौल है वो बिल्कुल सही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर बातें बननी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले सुबह अपने घर के काम काज को फ्री करना है आपने। दूसरा और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है, अपनी मीटिंग शेड्यूल को करके शाम को समय से वापस आना है, जिससे कि आपके परिवार को डिस्टरबेंस ना हो और आपका बिजनेस कंटिन्यू रूप से चलता रहे। बहुत जी सर, ओवर टू यू। ये टिप बहुत हमें काम आएगी सभी महिलाओं को। जी करिश्मा जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल, और मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, सवाल लगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो आते हैं तो हर महिला की लाइफ में आते हैं कि फैमिली को और अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करें। तो सर यहाँ पे अगर फैमिली है तो पहले हमें फैमिली को पॉजिटिव करना होगा। अगर सर फैमिली नहीं है तो फैमिली के बगैर हम कुछ नहीं है सर। पहली बात, अगर हम अपनी फैमिली को पॉजिटिव हमें करना है तो उसे बताना होगा, फैमिली को बताना होगा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में सब कुछ बताना होगा और हम किस व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि हर एक फैमिली वाला, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहता है कि जो भी महिला बिजनेस कर रही है, जो भी हमारी बेटी बिजनेस कर रही है, कुछ भी कर रही है, किसके साथ कर रही है, वो हमें जरूर बताना है और उसे सेमिनार में ले जाना है। दूसरी बात यह है कि हम मैनेज कैसे कर पाए कि हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, माँ बाप, हस्बैंड, क्योंकि कुआरी होती है तो माँ बाप, भाई, माँ, ये व्यक्ति होते हैं और शादीशुदा होके सास ससुर वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज करनी है, क्यों हमें ये नहीं करना कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, उनसे ये नहीं कहना सर कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मुझसे नहीं होता काम। उन्हें समझाना है, अगर हम लेट भी हो रहे हैं, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जो भी हमें काम करना है बिजनेस के पर्पज से, अगर हम लेट हो रहे हैं, उनसे कहिए बिल्कुल धैर्यवान होके, माँ सासू माँ है, हस्बैंड है, कोई भी है, उनसे कहिए कि आज मैं लेट हो गई हूँ और मुझे यहाँ पर जाना है, थोड़ा ये काम रह गया है, या तो मैं इस काम को आके निपटा लूंगी या फिर जो भी है आप देख लेना। ओनली धैर्य के साथ। अगर वो कहते हैं, किसी को भी व्यक्ति निगेटिव है घर में, उसे ज्यादा वो मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति निगेटिव है तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है तो उनसे हाथ जोड़िएगा और बस एक ही चीज कहिएगा कि आपकी, मुझे जो भी आप कुछ कहते हैं मुझे बड़ी पसंद है फैमिली में, क्योंकि फैमिली के बिना कुछ नहीं है। अगर शेड्यूल की बात करें तो पहले अगर आप लेट हो रहे हैं तो पहले जल्दी जाग जाएं, क्योंकि मैंने यही किया था। जिस दिन मेरी मीटिंग होती थी, जिस दिन मेरा टाइम सेट होता था, तो उस दिन मैं क्या करती थी, मैं ज्यादा नहीं, आधा घंटे 1 घंटे पहले जाग करती थी और काम स्टार्ट कर देती थी सर मैं। और अगर लेट होती थी तो मैं कह देती थी कॉल करके, माँ आज मैं लेट हो रही हूँ और ये सर मेरे साथ है तो आप चिंता मत कीजिए। क्यों? हर एक व्यक्ति को टेंशन लगी होती है और ये फैमिली में हमें मैनेज तो ये करना पड़ेगा। तो सर यही है कि अपनी फैमिली को मैनेज करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और फैमिली को साथ लेके चलेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अगर उसकी फैमिली साथ नहीं चल रही तो साथ चलवाना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया कि हमें परिवार को साथ लेके, घर का कोई काम है उसे भी हमें और पहले ही प्री प्लान करना पड़ेगा कि जिस दिन हमारी मीटिंग है तो पहले ही अगर फैमिली को पता होगा कि मान लो वेडनेसडे को मीटिंग है या संडे में मीटिंग है, तो फैमिली को पहले से पता रहेगा तो उस हिसाब से घर में मैनेज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और हम थोड़ा आगे चलते हैं ब्रजेश जी के पास। जी ब्रजेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? फैमिली को भी टाइम देना होता है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, हस्बैंड को भी, मम्मी पापा जो भी है फैमिली के अंदर सबको टाइम देना होता है सर। तो उसी हिसाब से जैसे ज्योति जी ने बोला था, बिल्कुल राइट बोला उन्होंने, कि अगर हम मैनेज करना है तो हमें सुबह जल्दी जाना होगा, घर का काम फिनिश करना होगा। अगर हमारा टाइम 9 बजे का है तो कम से कम हमें 1-1.5 घंटे पहले उसको फिनिश करना होगा। अगर हम फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो हम बिजनेस को भी
अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपको घर से ही रिलेट करती है। आरसीएम बिजनेस भी जैसे है सर, जैसे एक फैमिली, मेरा मानना ये है सर। और जहां तक बात की जाए सर मैनेज करने की, महिला को जल्दी आने की, ये रियल है सर, क्योंकि इससे इश्यू भी होता है फैमिली में अगर हम टाइम से घर नहीं आते हैं सर, क्योंकि वो हम लोग इसलिए केयर करते हैं सर, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमको बार बार टाइम के बारे में अकॉर्डिंग समझाते हैं कि आपको टाइम से आना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा बेटर बाहर के माहौल के बारे में पता है कि बाहर का माहौल कैसा है। ये चीज कभी कभी हम लोगों को भी ये इग्नोर करते हैं कि हमें घर वाले काम नहीं करने दे रहे, बट कहीं ना कहीं उसमें वो चीज छुपी होती है, उसको हम पहचानने में देर करते हैं। तो वो सर हमें को जानना होगा, फैमिली की भावना को समझना होगा, और अगर सर हम फैमिली की भावना को समझेंगे तो सर हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा सर ये है कि जैसे अभी ज्योति जी ने बोला था कि मतलब कि कोई भी चीज है अगर हम टाइम से घर पे आएंगे, लोग बातें बनाते हैं, राइट मैम, बट अगर आपका पहले से ही अगर वो विश्वास वाली चीज होती है कि घर वालों को मालूम है मेरा बच्चा कैसा है, मैं पहले इम्पोर्टेंट में बात करूंगी कि हस्बैंड का बिलीव आपके ऊपर 100% होना चाहिए, क्योंकि बिलीव लिया नहीं जाता, जीता जाता है, क्योंकि हस्बैंड से ज्यादा वाइफ कोई नहीं समझता है। और मेरा यहाँ तक मानना है सर कि अगर हस्बैंड साथ है सर तो दुनिया के अंदर किसी भी जंग को हम जीत सकते हैं सर। और टाइम पंक्चुअलिटी मेन इंपॉर्टेंट है सर, तारीफ कर रहे होंगे सर, क्योंकि सर हमें लोगों को प्रूव नहीं करना है, अपने आप को प्रूव करना है। और जहां तक घर की बात की जाए सर थोड़ा सा, तो मैं ये कहना चाहूंगी घर में जितनी भी बातें होती है सर, नेगेटिव सब घर में होता है सर, कहीं भी कोई भी स्टार्टअप के घर वालों को नहीं पता होता है ये बिजनेस क्या है, तो सर वहां पर हमें प्यार से हैंडल करना है। बढ़िया आपने कहा कि बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी आप महिलाओं ने जो बात की है कि कई बार ऐसा होता है तो हमें थोड़ा डबल सावधानी की जरूरत रहती है कई बार, और वो रखनी भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जैसा बताते हैं कैश और करेक्टर दो चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ ये चीज बहुत मायने रखती है, बहुत बारीक पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज जाए कि परिवार के एक सदस्य को आप लेके चले जाएं अपने साथ, तो वो समझ पाएंगे यहाँ क्या होता है, कैसे वेन्यूज होते हैं, क्या होता है, तो वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। जी माया नागर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर शेड्यूल बहुत जरूरी है, किसी भी हम काम को करते हैं ना सर, तो अगर वो सिस्टम से नहीं करेंगे तो सर डिस्टर्ब होंगे। जैसे ज्योति जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें सबसे पहले तो सर अगर किसी मीटिंग में प्रोग्राम में जाना है तो सर हमें उसी काम के हिसाब से 1-2 घंटे पहले उठना चाहिए, अपना सर काम फिनिश करना चाहिए, बच्चों का, हस्बैंड का, घर में और भी परिवार के जो सदस्य हैं, अगर हम सबको खुश रखेंगे ना सर तो हमारे बिजनेस में कोई भी परेशानी हमें आने वाली नहीं है सर। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक महिला के अंदर वो ताकत है सर, वो एक साथ में 10 काम कर सकती है, उसका माइंड कहीं रहता है, हाथ कहीं रहता है, पैर कहीं चलता है, मतलब सर वो एक टाइम में 4 लोगों का काम तो करती रहती है। ये भी ईश्वर ने ताकत सिर्फ महिलाओं को दी है, जेंट्स तो अगर शौक भी दोनों को चिल्लाते रहेंगे, तो सर हम लोग अपने पूरे घर को मैनेज करके बच्चों को, सबको, और सर अगर सबको खुश रखें तो फैमिली सर हमारा साथ पूरा देगी। और राइट टाइम की बात सर बिल्कुल सही बात है सर, हमें हर महिला को ये ध्यान रखना चाहिए कि अंधेरा होने से पहले हमें अपने घर आ जाना चाहिए सर। मेरा ऐसा मानना है सर, हम एक मीटिंग कम कर लें चलेगा, लेकिन हमें सर हमारे ऊपर बात है कि हम लोगों को बातें बनाने का मौका दें या ना दें। तो सर मेरे हिसाब से हमें कोई काम ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि लोग बातें बनाएं हमारे बारे में। और अगर हम समय को समझेंगे ना सर, तो हम जहाँ 2 मीटिंग 4 मीटिंग करके भी सर हम टाइम से अपने घर आ सकते हैं सर। और दूसरी बात सर, हर परिवार के सदस्य को खुश रखना पहला काम है सर हमारा। हम किसी को नाराज करके सर अगर हम बिजनेस में सक्सेस भी हो गए ना तो सर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दिल से बोलेगा, हमेशा उसके मन में एक चीज चलेगी कि मैं खुश नहीं हूँ। और सर मैं रहती हूँ माहौल घर में, अगर सास को लगता है कि पता नहीं क्या बिजनेस है,
हकीकत है सर जी, सास को 2-4 प्रोग्राम दिखा दीजिए, ससुर जी को लगता है तो आप उन्हें प्रोग्राम दिखा दीजिए सर, बच्चे हैं तो बच्चों को दिखा दीजिए, और हस्बैंड को तो पकड़ के साथ लेके ही चलो भाई। मैं कहती हूँ सर कोई भी माहौल ऐसा नहीं होगा जो जवाब लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ये क्यों, क्या है क्या नहीं, सर हमारे घर के मेंबर ही जवाब दे देंगे। वो हमारे साथ ऐसे ताकत बन करके खड़े हो जाएंगे सर कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से मस्ती पच्चा करने की। वो खुद ही ये कह देंगे कि हाँ हमारी बहू ये काम करती है, हमारी वाइफ ये काम करती है, और वो बिल्कुल सेफ है, और इसके जैसा कोई बिजनेस नहीं है सर। तो सर उसकी पहल हमें करनी पड़ेगी, हमें उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, माहौल को समझना पड़ेगा सर। हमें अपने घर में इस तरह से माहौल बनाना पड़ेगा सर जो हमसे कोई नाराज ना हो। हमें अपनी डाउनलाइन से बहुत प्यार करना पड़ेगा सर, डाउनलाइन को बिल्कुल बच्चों की तरह लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम अपने परिवार को कह रहे कि हमें परिवार में साथ रखना है, उनको सबको पॉजिटिव लेके चलना है सर, ऐसे हम अपनी पूरी टीम को सिखाना है सर, क्योंकि जब तक टीम नहीं जीतेगी हम नहीं जीत पाएंगे सर। तो हमें अपनी पूरी टीम को एक बच्चे की तरह प्यार करना है, एक बच्चे की तरह सिखाना है उनको, और सबसे पहले सर उनकी केयर करनी है। हमारी अगर कोई बहन मीटिंग में, कोई ट्रेनिंग में गई है सर, हमें उससे कॉल करके पूछना चाहिए आप सेफ हो, आप टाइम से पहुंचे, आपको टाइम से घर आना है। घर आने के बाद भी सर एक कॉल करनी चाहिए, घर में सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, घर में कोई मैटर तो नहीं आया। सर अगर हम हर चीज को साथ लेके चलेंगे ना तो ये बिजनेस बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल है, नहीं है सर। अगर आप मैनेज करना सीख जाओगे कुछ मुश्किल नहीं है सर, इसका जैसा प्यारा और सुंदर बिजनेस कहीं नहीं है जी। बहुत तो बढ़िया, जी सर, बहुत बढ़िया। आप सभी ने बहुत सारे चैलेंजेस भी बताए और बहुत कुछ रहता है मैं समझता हूँ, और उसके बावजूद भी आप कामयाब हुए और अच्छे आपने इनकम आरसीएम से कमाई है। इस चेक आरसीएम से कितना ले चुके हैं? तो 38,000 करूँ तो इस लड़की की कीमत जो आप देख रहे हैं ओनली कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2,500 लगाई गई थी। लेकिन जब से ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया सर, एक महीने की इनकम 30,000 आई। मैं 30,000 की इनकम लेने के लिए नहीं आई थी सर, आ रही है मुझे। और टोटल इनकम की बात करूं तो सर मेरा 1 लाख प्लस हो चुका है, और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस बिजनेस का, इसने मुझे आम से एक खास लड़की बना दिया सर। जॉब के लिए गए थे सर, वहां पे मात्र 4,000 लगाई गई थी हमारी कीमत, जो कि बीटीसी क्वालिफाई कंप्यूटर करने के बावजूद भी। तो समझ में आया हम यहाँ पे 4,000 में हमारी कीमत, हमने इतना पैसा तो अपनी पढ़ाई पे कितना खर्चा किया है, इतना तो एक खेती वाला है वो भी हमसे ज्यादा बेटर कमा रहा है, जो पर डे में कहते हैं उसे, जो झाड़ी वाला बोला जाता है उसको पर डे मिलते हैं। यहाँ तो हमारा 700 रुपए भी नहीं पड़ रहा है। तो सर मैंने डिसीजन लिया कि मैंने घर पे थोड़ा सिलाई करना शुरू किया, और उसके बाद जब ये आरसीएम मिला तो सर ये कहिए कि तो पंख मिल गए थे मुझे, और क्योंकि जिस चीज को मैं खोज रही थी वो आरसीएम से सर मुझे। और उस तरह से मैंने शुरुआत में सर, लोग बोलते हैं बड़ी रकम तो जो पहले जुड़ चुके हैं सर उनको आता है। सर हमारा मानना ये है कि उन लोगों को ये भी बताना चाहिए हम लोगों को कि छोटी ही इनकम से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं सर मेरी, तो मेरे को पहला जो चेक आया था सर 195 रुपए का आया था, तो मैं 4 लाख प्लस ले चुकी हूँ। और अगर हाईएस्ट जो चेक जो मेरे रॉयल्टी बनने पे आया था सर 44,000 चेक आया था सर मेरा। उसके आने से सर मैं अगर अपनी बात करूं सर, मैं बट किसी और की नहीं जानती, मेरा जहां तक मानना है कि पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो घर वालों को भी रियलाइज करा देता है। और सर उसके आने से जो घर में, मैं जहां तक मानती हूँ कि क्या है, सुबह के जाते हो शाम को आते हो, 2,500 रुपए कोई इनकम है आप लोगों की, बट जिस दिन इनकम आई रॉयल्टी की सर, हस्बैंड भी साथ में सर, फैमिली भी साथ में, और हर जगह सर रिस्पेक्ट मिलने लगी। और सर उस दिन में जो महसूस हुआ जब इनकम कमाते हैं सर, तो वाकई में वैल्यू होती है कि वो ही चीज, उसी चीज के लिए हम जितनी भी महिलाएं, और सर हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ इसीलिए जो मान सम्मान एक जेंट्स को मिलता है सर, वो हम लोगों को मिले सर। हम लोगों की लड़ाई ये है सर, यही मकसद है सर हम लोगों का आरसीएम में आने करते हैं, और पैसा नहीं आता तो बड़ा दर्द होता है। और जब औरों की रॉयल्टी पे जब ताली बजाते हैं और तो ऐसा लगता है कि हमारा नंबर कब आएगा। और कई बार जब जेंट्स स्टेज पे दहाड़ते हैं, बोलते हैं, तो आपका भी मन करता होगा कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो
पैसा हकीकत में मायने रखता है और आरसीएम से इतना पैसा मिला है। और अभी तो कहते नहीं कि शुरुआत ही हुई है सर। इसमें जो मेरा फर्स्ट चेक था सर वो 2079 रुपए का था। बड़ी खुशी हुई थी सर, एक बिजनेस से हमने एक इनकम ली सर। फिर धीरे धीरे जैसे इसका हाईएस्ट जो चेक है 73,000 लिया सर। और सर टोटल इनकम 17,65,000 सर मैं 2-3 साल में ले चुकी हूँ। बहुत मजा आ रहा है सर, अब तो बहुत बड़ी इनकम लेनी है इससे, बहुत ही बड़ी इनकम का सपना है सर। कम से कम 1 लाख रुपए तो महीने में कमाना ही कमाना है सर। बहुत जी बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा लगा आपकी इनकम जान के, कोई 40,000, कोई 44,000, कोई 38,000, कोई 73,000। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप बड़े से बड़े लेवल पे जाएं और बहुत कुछ करें महिलाओं के लिए, क्योंकि आप अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगरा, फरीदाबाद, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो आरसीएम से पहले की लाइफ और अब रॉयल्टी अचीवर की लाइफ, क्या फर्क देखते हैं आप अपनी लाइफ में? मैं बात करूं आरसीएम से पहले वाली लाइफ, तो ज्योति सिंह कभी सूट में नहीं थी, हमेशा एक ऐसा ड्रेसअप रहता था। मतलब अब मैं सोचती हूँ ना उस लाइफ को तो मेरे को बड़ी हंसी आती है कि मैं थी ये। और थैंक्स टू आरसीएम ज्योति सिंह को सूट में लाने के लिए। और दूसरा फर्क जो लाइफ में आया, आरसीएम से पहले परिवार में इज्जत कुछ और थी और अब ओहदा कुछ और है। अब एक अलग सा मान सम्मान है परिवार में, एक मेरा नाम है, मुझसे कुछ फैसले पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आमा अनमैरिड, जब लड़कियों का रिश्ता होता है ना तो सबसे बड़ी बात है परिवार देखाता है सब कुछ, और लड़की की रजामंदी नहीं पूछी जाती, क्या तुम्हें पसंद है, कुछ नहीं पूछा जाता, बस फेरे करवा दिए जाते हैं। बड़ा सो लकी कि जब इस तरह का टॉपिक मेरे लिए उठता है तो मेरी रजामंदी पहले पूछी जाती है। ये नहीं पूछा जाता लड़का क्या करता है, पहले वो मेरे से यस निकलता है, क्या यहाँ ओके करे, क्या इस लोकेलिटी पे जाए। ये पावर अगर मुझे मिल पाई जस्ट बिकॉज ऑफ आरसीएम बिजनेस, तो मैं तो सबको पहले एक चीज कहूंगी, अगर मनचाही जिंदगी चाहिए, अगर वो जिंदगी चाहिए जिसे तुम जीना चाहते हो, तो आज से इस आरसीएम बिजनेस को शुरू कर लेना, चाहे समझ में आए तब भी और ना समझ में आए तब भी। क्योंकि जैसे ज्योति सिंह की लाइफस्टाइल बदली है, आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आ सकता है। और दूसरा सर क्या बदलाव रहा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव, यहाँ एक मुझे लगता था कि एक अलग पहचान होनी चाहिए मेरी। बहुत सारे महिलाओं को मैंने देखा, किसी को हस्बैंड के नाम से जाना जा रहा है, किसी को फादर के नाम से जाना जा रहा है, मतलब कहीं कुछ नाम ही नहीं है उसका। आई एम नॉट क्रिटिसाइज, मैं किसी ये नहीं कह रही कि हमें उन नाम से नहीं जाना चाहिए, हम कहीं ना कहीं हैं उनसे जुड़े हुए, पर खुद का भी तो होना चाहिए कि ये ज्योति सिंह है, ये माया नागर है, ये ब्रजेश जी है, ये करिश्मा जी है, ऐसा नाम तो होना चाहिए। तो ये सर पहचान मिल पाई इस आरसीएम बिजनेस की वजह से। आज लोग देख के पहचान लेते हैं कि ये ज्योति सिंह जा रही है, ये ज्योति सिंह की फैमिली जा रही है। तो ये एक बहुत प्राउडली मोमेंट रहता है जब लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, हम अपनी पहचान के लिए फाइट कर पाते हैं। और बहुत लकी है सर कि आरसीएम के माध्यम से एक पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मैं मेरे परिवार की टॉप इनकम अर्नर बन सकती हूँ। पर टीचिंग प्रोफेशन में तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो रही थी, पर यहाँ लगता है कि मैं वो शख्स बन सकती हूँ अपने परिवार की जो 1 लाख रुपए महीना कमाएगी और कमा के रहेगी। ज्योति सिंह ये खुद का प्रॉमिस है। तो सर इस तरह की जिंदगी यहाँ पर है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मतलब कमाल का है। मैं जितने शब्द कहूँ उतना कम है, बहुत प्राउडी मोमेंट। और एक लड़की को तो स्पेशली करना चाहिए अगर मनचाही जिंदगी चाहिए, नहीं तो बता दो सांसें भी किसी और की मर्जी से ली जाती हैं, कपड़े भी किसी और की मर्जी के होते हैं, और घूमना भी ना कोई और डिसाइड करेगा, शाम को सब्जी क्या बनेगी कोई और फैसला करेगा। अगर चाहिए अपनी मर्जी तो कर लेना आरसीएम। हो चाहे लड़की हो, हाउस वाइफ हो चाहे हाउस गर्ल हो, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, ओनली सब्जी रोटी बनाना इम्पोर्टेंट होता है। उसे लगता है कि नमक सब्जी में नमक ज्यादा ना हो जाए, उसे लगता है कि रोटी कहीं टेढ़ी ना हो जाए, राइट है सर। लेकिन इस बिजनेस में आके सर यहाँ पे ये सीखा और ये बदलाव हुआ, चेंज हुआ कि उस आम लड़की से खास लड़की बनने का मौका मिल गया सर। आरसीएम में मैं आई हूँ, जब से इस कंसेप्ट में मैं आई हूँ तब से मैंने निगेटिव नहीं सोचा सर। दूसरा, पहले गलती भी हुआ करती थी सर, तो हम नहीं मानते थे कि मेरी गलती नहीं है, हम नहीं मानते थे। लेकिन आज इस आरसीएम की वजह से हाँ मैं कह सकती हूँ, मेरी गलती ना होकर के भी अगर वहां पे बहस सॉल्व हो रही है तो हाँ मैं कह सकती हूँ हाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ।
मेरा सम्मान करें, मेरी वजह से मेरे घर वालों को सम्मान करें। जब रॉयल्टी आई थी मेरी, तो मैंने इतना भावुक हो गई थी सर कि ये चीजें मुझे बाहर नहीं मिल सकती थी। फूल मालाओं से मुझे इतना सम्मान दिया गया, लोग उठा के ले गए और इतना सम्मान दिया गया सर, आज से पहले इस कंसेप्ट से पहले मुझे कभी कहीं नहीं मिला सर। आज कोई भी गलती होती है सर, तो एक कोच होते हैं अपने, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी जो मेरे कोच हैं उनका, जिन्होंने मुझे इस डायरेक्शन में लेके आए, जो मुझे इतनी बात करना, क्योंकि पहले की बात करें सर तो मैं किसी से बात करना भी नहीं जानती थी। आज की बात करें तो सर आज मैं वकील से भी बात कर सकती हूँ, इंजीनियर से भी बात कर सकती हूँ, एडवोकेट से भी बात कर सकती हूँ, पुलिस वाले से भी बात कर सकती हूँ, कौन सा भी व्यक्ति आता है उससे बात कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे बोलना सिखाया है सर। एक लड़की की एक यही इच्छा होती है, उसका सपना होता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कंसेप्ट मिले। मेरा भी एक सपना था सर, मुझे ऐसा कंसेप्ट नहीं मिला था, मुझे रोल मॉडल बनना था। पैसा तो यहाँ तो सर भूसे की तरह आता है, मुझे पता है। अगर मैंने मेहनत कर ली तो सर 1 लाख की इनकम पर डे ले सकती हूँ मैं सर। लेकिन सम्मान की बात करूँ सर, तो यहाँ पे वो सम्मान मुझे मिलेगा, मेरी वजह से मेरे घर वालों को सम्मान मिलेगा, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है सर, क्योंकि ये बिजनेस सम्मान देता है सर। तो इस बिजनेस ने मेरी लाइफ ही चेंज करके रख दी, एक आम लड़की को खास लड़की बना दिया, और ओनली RCM बिजनेस। तो सर मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा आपका भी करती हूँ कि आप इस एपिसोड में हमें लेके आए और हमारे RCM से पहले और अब में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है सर। उससे पहले अगर मैं बात करूं सर थोड़ी सी, कि अगर मैं अपनी थोड़ी शादी से पहले की 2 मिनट में कहना चाहूंगी, तो मैं 8 साल बाद घर से निकली थी सर, क्योंकि मैं हमेशा से सिटी में रही और शादी हो गई सर गांव में। तो वो मेरे को घुटन होती थी सर कि कैसे मैं निकल पाऊं, और इतनी सारी कहते ना एडिशन अंदर आती थी कि बात करने में भी मुझको बहुत शर्म महसूस होती थी, पता नहीं क्या बोलेगा सामने वाला व्यक्ति। तो सर ये कहिए, क्योंकि जो मैं पहले वाली थी, शादी से पहले जो मेरी लाइफ थी, वो दोबारा से मुझे आने से मिली। ख्वाब था कि मैं अपने नाम से जीऊं, तो वो सर मुझे वो नाम मिला, क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज देखी थी, बेटी को पिता के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, फिर बच्चों के नाम से जाना जाता है। उसका तो वजूद है ही नहीं सर, उसका नाम बोला ही नहीं जाता सर। तो वो सारी चीजें मैंने हमेशा से मेरे एक ही दिमाग में चलता था, मुझे अपना नाम खुद कमाना और मेरे नाम से मेरे परिवार को जाना जाए। जो एक बेटे को के नाम से एक जाना जाता है, सिर्फ यही मेरा शुरू से बचपन से ख्वाब था। और RCM में आने से सर वो सारी चीजें मुझे मिली, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे दुनिया में ये बोलवाना है, बेटी हो तो ब्रजेश चार जैसी हो। ये सर मेरा पहले का सपना था। और जब मेरी शादी हुई तो बस माइंड में यही चलता था, बस मुझे एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो मैं ये नाम कर सकूं कि वाइफ हो तो जैसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, बहू हो तो ऐसी हो। क्योंकि सर मेरा हमेशा से लक्ष्य यही रहा है, और मेरे को एक सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है, जिसे मैं जब दास होती हूँ तो एक ही शख्स के बारे में सोचती हूँ, रानी लक्ष्मीबाई। उसका जब प्रोग्राम आता है, मैंने हमेशा से देखा कि वो बचपन में पिता ने सपोर्ट किया, फिर पिता ने नहीं बेटा आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आने लगी। फिर शादी हुई तो उसके पति ने भी उसको वो सारी चीज, उसकी भावना थी जो वो चाहती थी, वो सारी चीज नहीं समझी। एक राजमहल में होते हुए भी उसने वो काम किए जो एक आम इंसान करता है उस युग में। सर जब वो उस युग में कर सकती है तो सर हमें इस युग में नहीं कर सकती। मैं जाती हूँ तो मैं नहीं पहुंचती हूँ सर, उससे पहले नाम पहुंचता है कि ब्रजेश चार। तो सर मुझे बड़ा गर्व होता है और इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में सर बयान नहीं कर सकती। अगर इसका क्रेडिट जाता है सर मुझे ये नाम पहचान शोहरत दिलाने का, अगर सर मैं फर्स्ट बार अपने गुरुजी अपने मेंटोर मिस्टर अजीत सर से नहीं मिली होती, क्योंकि सर श्रेय उन्हीं को आज इस प्लेटफॉर्म पहुंचाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। क्योंकि कहते हैं अगर हमारे पीछे सपोर्ट हो
एक ऐसे व्यक्ति की हो जो हमेशा हमें पावर देने का काम करता है सर। ये कहूँ सर, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हवा में हम लोगों को पंख मिल चुके हों सर, वो सर अभी तो सर कहते हैं अभी तो कदम रखा है सर, अभी तो बाकी है सर। और आपको दिखाना है कि ना वो चीज है जो ठान को करती है, और जो हमारा मान सम्मान है सर उसे हमें हासिल करना है। और लोगों को गर्व होगा एक दिन कि बेटी पैदा हुई है, ढोल नगाड़े सर बेटी होने के पैदा होंगे, ना कि जब बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, जब खुशी नहीं होगी जितनी जितनी एक बेटी पैदा होने को होगी सर। क्योंकि ये भारत, बोला जाता है ना कि सोने की चिड़िया बोलते हैं हम लोग, मातृभूमि सबसे ज्यादा बोला जाता है, संस्कार। तो सर वो संस्कार वाली दोबारा से वो चीज, दोबारा से ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है सर जो आरसीएम की वजह से, जो एक टीसी छाबड़ा ने जो मुहिम चलाई है आरसीएम को लेके सर, और मैं सर उस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, आर्थिक आजादी का अभियान। सर मेरा मानना ये है, ये अभियान सर आर्थिक आजादी का अभियान नहीं है, ये हम महिलाओं का जीवन बदलने का अभियान है सर। मैं इस चीज को मानती हूँ सर, और मेरा भी यही उद्देश्य है, हर महिला तक मुझे मिसाल बनना है और महिलाओं को भी लेके आना है। ज्योति जी हैं, माया जी हैं, करिश्मा जी हैं, जब ये करिश्मा जी जाएंगी, ज्योति जी जाएंगी, तो सर वहां ये नहीं बोला जाएगा बहू आई है, साक्षात सर लक्ष्मी आई है। क्योंकि वहां ये पूछा जाएगा बेटा तेरे लिए चाय में क्या लेके आओ नाश्ते में, आपको आज कहाँ जाना, आपका ब्रेकफास्ट क्या बनेगा सर। क्योंकि सर मैं पावर सर पैसे की होती है, और सर और ये सब हम जितनी महिलाएं ऑल इंडिया के अंदर जो आज इस टाइम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं सर, हम सब लोग तो इन्हीं और कुछ और भी महिलाएं हैं सर। तो हम सब कहते हैं ना, एक उंगली को हर कोई व्यक्ति तोड़ सकता है, मगर अगर आप एक साथ हो जाएं सर तो किस्मत बदल सकती है सर, हर महिला की सर। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे इस मंच पे मौका देने के लिए, और मुझे उम्मीद नहीं थी सर कि मुझे इस मंच पे भी आने का मौका मिलेगा, और मैं लकी हूँ सर कि गुरुदेव की वजह से, अपलान की वजह से, और आपने जो मुहिम चलाई है सर उसके लिए कोटि कोटि नमन सर आपको। जिंदगी और अब आरसीएम में रोड अचीवर बनने के बाद कैसा लगता है फरीदाबाद की पहली महिला रोड अचीवर बन के? सर मौका मिला सर आपकी बदौलत। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि जो एक सपना था ना सर कि मेरा भी कभी इंटरव्यू होगा क्या, रियली में सर वो सपना आज आपने पूरा कर दिया। मतलब मैं चाहती थी कि लोग मुझसे पूछे कि मेरी लाइफ कैसी है, मुझे लोग जाने कि भाई क्या पहले लाइफ से क्या है सर, आज वो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे कि अपलाइन का जो लाइफ हमारी सर बहुत मेन रोल होता है, और बिजनेस में ही सर उससे हमारी जो पहले लाइफ थी उसमें भी अपलाइन थी सर, माँ पापा। सर मैंने शुरू से ही अपलाइन का कहना माना है, चाहे वो कैसी शिक्षा थी। शुरू में सर हमें एक चीज सिखाई जाती थी कि मैनेज करना, आपकी शादी होगी सर आपको वहां मैनेज करना है, शिकायत नहीं आनी कि भाई आपने वहां पे ये कहना नहीं माना या एडजस्ट नहीं किया कुछ भी। तो वो कहते नहीं है कि जितनी चादर है सर उतना पैर पसारना है, और आपको वहां पे एक अच्छी बहू होकर साबित होना है और हमारा नाम करना है। तो सर वो छाप कहीं ना कहीं दिमाग में छप गई थी, और बस बेस्ट बहू बनने के चक्कर में लगी हुई थी मैं भी, और सर क्रेडिट भी मिला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर जब आरसीएम में मैं आई तो मुझे आप लोगों ने एक चीज सिखाई कि चादर लंबी कर लो, छोटी क्यों। मतलब कि हम अपनी छोटी चादर में क्यों सिमटे, क्यों अपनी मन की इच्छाओं को, अपने जो है उसको क्यों दबाएं सर। तो आप लोगों ने मुझे सिखाया कि चादर लंबी कर लो और अपने सपने जियो। तो सर वो बात मुझे अच्छी लगी और चादर को लंबा करना शुरू कर लिया सर, सपने पूरे करने की कोशिश करी सर। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम एक कहते हैं सर लिमिट दायरे में कहते नहीं कि उस सपनों को दबा दबा के जी रहे थे, सर मजा नहीं आ रहा था। आज हमने जैसे अपना दायरा बढ़ाया, कमाना शुरू करा, पहचान बनी सर, तो सपने भी पूरे हो रहे हैं सर। आज घर वालों को पता भी नहीं चलता हमारी शॉपिंग कब होती है, कैसे हो जाती है सर, पसंद की चीजें कब आ जाती है सर, जब पहन के निकलते ये कब लाए थे, मन के लिए आए थे बस। तो सर ये चीजें उस टाइम नहीं थी रियली में। और सर एक सबसे बड़ी बात आरसीएम से जो मुझे मिली, मुझे बोलने का मौका सर। वरना सर हमें यही चीज बोला जाता है कि चुप, महिलाओं को कम बोलना चाहिए, किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। और सर हमसे कोई नहीं पूछता था कि तुम्हारी डिमांड क्या है। जैसे कि अभी ज्योति जी ने बताया
कि आज उनसे पहले पूछा जाता है कि आपको किस तरह का लड़का पसंद है सर। सर हमें नहीं मिला मौका, सच में हमें जहां बांधा गया था हम बंध के चले गए, मौका तो निकल गया सर। लेकिन ठीक है सर, खुश हैं, अपने एडजस्ट किया, सीखा। पर सर एक बात है कि जब बोलने का यहाँ पे क्या है कि नहीं बोलना, सर कोशिश करते थे कि जैसे कोई बात घर में मैटर होता था, हम भी कहते थे नहीं ये ऐसे नहीं, चुप रहो, किसने सलाह मांगी है ना, घर में बड़े। तो गुस्सा आता था, मैंने कि सारा काम करने के लिए तो हमें, और अगर हम कुछ भी बोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें चुप कर दिया जाता है। तो सर यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि बहन जी आगे आओ, बोलो, आपको बोलना है, आपको मौका मिल रहा है, आपको लोगों को बताना है, अपने आप को साबित करना है। सर मुझे आज भी याद है, सुनील शर्मा जी ने एक बार डांट लगाई थी कि आप लोग बोलने में डरते हो। सर वो घर आए और उन्होंने हमें बेलन हाथ में दे दिया, बोला सोचो ये माइक है और बोलो। सर 2 घंटे खड़े रखा, लेकिन उन्होंने बोलना सिखा दिया। रियली में सर, हम मेरी टीम की सही लीडर थी और हमें सर बोलना आया। अब तो सर जी अब ऐसा लगता है कि कब माइक हाथ में आए और कब हम बोलना स्टार्ट करें और कोई माइक ना ले। सर ये 2 चीजें मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो बोलना और सर जी एक हमें जीना सिखाना। वरना सर जी सच में जी तो रहे थे, जो ये जी शब्द है ना, आहा सर मजा आ जाता है। वरना माया ये कर ले, माया वो कर ले, और हस्बैंड तो हाँ सुनती है, सुन ये कर ले। और सर अब वो भी जो माया जी बोलते हैं ना, तो बहुत मजा आता है सर। रियली में बाहर जाते हैं जो वो आप करके बोलते हैं ना सर, लगता है सर लाइफ सेट हो गई। वरना सर चल रहा था बस, वो आपको पता है महिला का कैसे चलता है। और सबसे बड़ी बात सर ये कि जब बाहर निकलते हैं ना, तो आस पास के लोग भी माया जी कहाँ जा रही हो, कैसे वो मजाक में कहते हैं, लेकिन जी लगाना उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो सोचो सर कैसा होगा। और सर जी कहते हैं ना, अभी तो आरसीएम पंख लगाए हैं सर आपने मेरे, अभी तो आसमान में उड़ान भरना बाकी है सर। इतना उड़ना चाहती हूँ सर, इतना उड़ना चाहती हूँ कि हर सपना मुझे अपना आरसीएम से पूरा करना है सर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू आरसीएम सिस्टम जो मुझे जीना सिखाया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे आप जो जीवन में चाहते हो आप सब, वो सब आपकी मुराद पूरी हो और आरसीएम आपको वो प्लेटफॉर्म साबित हो और बहुत कुछ आगे लेके जाए आपके जीवन में। आरसीएम सच में एक प्लेटफॉर्म है हर एक महिला के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा सभी महिलाओं से जो हमें सुन रही हैं कि आज की महिला नहीं है बेचारी, मिल जाए यदि आरसीएम का साथ तो वो भी बन सकती है व्यापारी। जो जैसे हालात चल रहे हैं आप सभी को पता है, ऐसे में कौन से ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं जिन पे महिलाओं को फोकस करना चाहिए और वो अपना काम भी कर सकती हैं, आरसीएम में कामयाबी भी ले सकती है ऐसे समय में भी। तो कोई 2 प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं और थोड़ा उनके बारे में 1-2 लाइन बतानी है। जी ज्योति जी से शुरू करते हैं। जी ज्योति जी। जी सर थैंक यू। जैसा कि आपने पूछा कि कौन से ऐसे 2 प्रोडक्ट हैं जिन पे महिलाएं बड़ा काम कर सकती हैं, तो सर सबसे पहले मेरा फेवरेट प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन। उसका फेवरेट प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि जब मैं आरसीएम में आई थी तो मैं बहुत दुबली पतली थी और बहुत ज्यादा बीमार भी रहती थी। पर अब जब से मैंने इसे लेना शुरू किया तो 46 की ज्योति सिंह को 56 की ज्योति सिंह बना दिया न्यूट्रीचार्ज वुमेन ने। इतना वेट यहाँ से मैं गेन कर पाई, एक अच्छी पर्सनैलिटी में गेन कर पाई न्यूट्रीचार्ज वुमेन की वजह से। तो सभी महिलाओं को कहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन खुद यूज करें। सबसे पहले जब आपको रिजल्ट आएंगे तो आपको देखकर लोग ऑटोमेटिक पूछना शुरू करेंगे कि आप क्या ले रहे हैं, तो रिजल्ट बोलता है साहब। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन को यूज करें और इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट है। और फिर दूसरा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज S5। उसको मैं फेवरेट क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मेरे हर फेवरेट प्रोडक्ट के पीछे एक रीजन है। तो S5 का रीजन मैं अभी लास्ट टाइम लगभग 7-8 महीने पहले की बात है, मेरा फेस बहुत ज्यादा खराब हो गया था, बहुत ज्यादा पिंपल्स, ऐसा लगता था जैसे कितना इन्फेक्टेड हो गया है। मैंने बहुत सारे आरसीएम के प्रोडक्ट भी यूज किए, बहुत सारे मैंने बाजार के ट्रीटमेंट भी लिए, पर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, वो फेस कवर हो ही नहीं पा रहा था। और जैसा आप भी जानते हैं कि हमारे फेस पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो कॉन्फिडेंस बड़ा लो रहता है। तो मैं बड़ी परेशान थी कि ये कैसे पिंपल्स को मैं ठीक करूं। बट थैंक्स टू न्यूट्रीचार्ज S5 जिसे मैंने सिर्फ 15 दिन लिया और मेरा फेस बिल्कुल ठीक होने लगा।
और लगातार 2 महीने लेने पर तो फेस एकदम क्लीन हो गया, जैसे कि मेरे फेस पे कुछ था ही नहीं, इवन निशान तक बाकी नहीं रहे। वो न्यूट्रीचार्ज S5 की वजह से रहा। और आज ये मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिला, ये मैंने प्रैक्टिकल अपना शेयर किया आप लोगों के बीच में। प्लस इसके साथ साथ और बताऊं तो न्यूट्रीचार्ज S5 और वुमेन इस समय में इम्यूनिटी बूस्ट करने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो सभी साथी लें, यूज करें, देन प्रमोट करें। जी सर, थैंक यू। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा 2 प्रोडक्ट को लेकर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कि लगभग 6 साल हो गए थे मुझे चश्मा लगे सर। पढ़ाई के टाइम से मेरा चश्मा लग रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत करती थी। अभी सर मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती थी और पढ़ाई भी कर रही थी उसकी। तो मैं पढ़ाई बहुत करती थी, तो सीधा आंखों में प्रभाव पड़ता था। आंखों पे ऐसा लगता था कि कोई भारी भारी से एकदम दर्द होता था, और जो अक्षर हैं, जो वर्ड्स हैं, वो ऐसा लगता था कि इधर उधर भाग रहे हैं। तो ऐसे जो RCM मेरी लाइफ में आया, तो एक सर है मेरी अपलाइन में आते हैं, मिस्टर चरण सिंह सर, उन्होंने मुझे बताया एक प्रोडक्ट के बारे में, मुझे बताया कि एक प्रोडक्ट है जो आपकी आंखों का जो चश्मा लगा हुआ है, वो तो पहली बात तो वो आपके आंखों का चश्मा जो नंबर है, चश्मे का नंबर है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म ही होता जाएगा। तो मैंने उन पर बिलीव किया और बिलीव करके मैं ये प्रोडक्ट लेके आई सर। 6 साल चश्मा लगना और दूसरी बार चश्मा लगना कोई आम बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। आंखें हैं तो सर जहान है, आंखों से ही सब कुछ है सर। क्योंकि आंखें वो चीज है, हम फील भी कर सकते हैं आंखों से। जैसे मान के चलो कुछ अच्छा खासा हम देखना चाहते तो आंखों से ही देखेंगे, अगर आंखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर। मैं आज चश्मे से छुटकारा पा चुकी हूँ, और काफी महिलाओं को मैं ये प्रोडक्ट बताना चाहूंगी, क्योंकि काफी महिलाएं बहुत सारे काम करती हैं और काम अपना घर का भी काम करती है, क्योंकि आजकल जो अपना इंडिया बहुत ही ज्यादा डिजिटल बनता जा रहा है सब। क्योंकि हर चाहे मीटिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, हम मोबाइल पे अटेंड करते हैं, और मोबाइल पे जितनी भी खबर देखते हैं, मोबाइल पे टीवी स्क्रीन पे देखते हैं। तो अगर आप अपनी आंखों से करते हैं प्यार, तो जरूर लीजिएगा और जरूर इसे यूज कीजिएगा। और मैं सबसे पहले एक ही प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, किड्स, क्योंकि वो मैंने अपने बच्चों के लिए दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल खुद पे किया जाता है सर। और जैसे कि मेरे बेटे को इन्फेक्शन था पेट में, क्योंकि मेरे बेटे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो अदरवाइज बाहर की चीज नहीं खिला सकती थी। तो मेरे को हर 15 दिन में बच्चे को ले आना पड़ता था। इन्फेक्शन कभी कुछ बहुत सारा घर का खर्चा होता था, ये कहो कि महीने का कम तो 5-6 हजार का खर्चा था बेटे का। तो जब मेरे को ये न्यूट्रिशन सबसे पहले मुझे रिकमेंड की गई थी वुमेन सर, तो वुमेन का मैं रिजल्ट लिया अपने ऊपर। उसके बाद मैंने पूछा कि कोई और प्रोडक्ट है क्या बच्चों के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया ये किड्स है, तो आप इन्हें बच्चों को पिला सकते हो सर। मैंने पूछा कितने का है, उन्होंने बोला कि 550 का है। मैंने कि 550 तो कोई ज्यादा भी नहीं, जब मैं अपने बच्चे पे इतना सारा खर्च करती हूँ। तो सर मैंने उसको 10 दिन पिलाया, 10 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट आया बच्चे के अंदर, हद से ज्यादा सर। हर चीज उसको पचने लगी, और बच्चे को उल्टियां होती थी, अगर मैं थोड़ा दबाव दे के अगर बच्चे को ज्यादा खिला देती थी तो उल्टियां होती थी, क्योंकि उसका हार्ट का ऑपरेशन सर्जरी हुई थी, तो वो सारी कंडीशन थी। तो उसके बाद सर ये मेरे बेटे, अब इस समय मेरा बेटा, उस टाइम ऑपरेशन हुआ था 4 मंथ का था, और इस टाइम मेरा बेटा 10 साल का है सर, और 3 साल से कंटिन्यू ले रहा है, और वो कभी उसके बगैर दूध भी नहीं पीता है सर। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, बट सर मैं तो उससे थकता भी नहीं है मेरा बेटा, और हाइट भी मेरी ग्रोथिंग हो रही है। जो उसकी जो बुखार आना, जुकाम, खांसी, सारी चीजें प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है सर, कभी भी ये सारी कंडीशन नहीं आती। और सबसे मेन चीज सर इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगी कि ये वो चीज है किड्स, अगर आप बच्चों को पिला दोगे, वरदान अमृत बोला जाता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था थाई बॉक्सिंग में सर, 2nd नंबर पे आया सर। और उसके बाद मेरा छोटा बेटा है, उसके भी पैरों में बहुत दर्द होता था, तो वो भी पीता है सर। हाइट बहुत अच्छी है बच्चों की सिर्फ किड्स पीने से सर। और मेरा मानना ये है सर, कैसी भी बीमारी, जैसे हम बोलते हैं वुमेन के बारे में, बालों से लेके नाखून तक काम करती है, सेम सर वो ही प्रोडक्ट RCM का किड्स जिसे हम बोलते हैं बच्चों के लिए, वो से जियो बीटा भी है, और बाजार के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं सर। मेरा मानना वो है सर
अगर आप बच्चों को उसे खर्च कर रहे हैं, उसकी बजाय बच्चों की जो फालतू की चीजें हैं उन्हें बंद करके सर अगर हम किड्स को रिकमेंड करें तो हमारे घर की जो बीमारी है ना, जो डॉक्टर को सर पैसा जाता है हर मंथली, उसे हम रोक सकते हैं। और सर एक ट्विस्ट है, बच्चों के भड़कना बहुत ज्यादा होती है, जैसे भाग दौड़ करते हैं बच्चे तो मानते नहीं, 4 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, हद से ज्यादा करते हैं। तो वो ही प्रॉब्लम मेरे बेटे को होती है, इतना पेन होता था उसके पैरों में सर कि मेरे को दबाना पड़ता था, दिन हो रात हो, मम्मा मेरे दर्द हो रहा है। तो सर मैंने ट्विस्ट को इस्तेमाल किया और सुबह शाम एक ही देना शुरू किया, उसके साथ में मैंने किड्स को भी रिकमेंड किया। तो ये सर ये कहिए कि दर्द पैरों का पता ही नहीं चला सर कहाँ चला गया। क्योंकि अगर उसको दर्द होता है सर सबसे पहले बोलता है मम्मा मेरा दवाई दे दो, और हर किसी से बोलता है, अगर कोई उससे बोलता है कि मेरे को थकावट होती है तो वो बोलता है सर कि मैं दवाई लेता हूँ RCM की न्यूट्री स्टार्च, DHA उसका नाम है सर। मेरे बच्चे सर खुद प्रमोट करते हैं, क्योंकि हर चीज RCM की सर मेरे घर में 100% यूज होती है। जो भी प्रोडक्ट में कभी ये नहीं देखती महंगा है या क्या रेंज है उसकी, अगर है RCM के अंदर सर तो मैं RCM का प्रोडक्ट यूज करती हूँ सर। एक प्रोडक्ट के बारे में और मैं सर आपसे डिस्कस, ये करवा चौथ गई थी सर, उसमें एक्सीडेंट हुआ था। तो सर ये कहिए डॉक्टर ने मुझे दवाई मेडिसिन बहुत सारी दी सर, मेरी उल्टियां नहीं रुकी 2 दिन तक सर। और उसके बाद मैंने मात्र डॉक्टर का मैं ट्रीटमेंट ले, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था सर उस टाइम पे, तो डॉक्टर को मैं 5 दिन बाद दिखाने गई तो मैंने अपना DHA लिया सर। तुलसी का इतना गजब का रिजल्ट आया सर, तुलसी ली मैंने तो उसकी मेरी उल्टी सर बंद हो चुकी, और DHA सर मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। जब DHA मैंने अपना 400 mg लिया सुबह और शाम सर, तो ये सर मैंने डॉक्टर की दवा 15 दिन खाई, मैंने DHA से इतना गजब का रिजल्ट आया सर। जो मेरे को इतनी पेन हो रहा था सिर में और जाने आने में दिक्कत थी सर मेरे को, और जो मेरे माइंड में जो प्रॉब्लम आई थी वो सर ये कहिए छू मंतर कहते हैं अमृत का काम करता है सर DHA, चाहे छोटे बच्चों के लिए हो या बड़े बच्चों के लिए हो। और मेन सर अगर हमें विश्वास है अपने प्रोडक्ट पे तो सर मेन सबसे पहले विश्वास काम करता है, उसके बाद प्रोडक्ट काम करता है। और सर मैं ट्रीटमेंट डॉक्टर से नहीं कराया, मात्र 15 दिन दवाई, क्यों मैंने स्क्रीनिंग कराया कि उसके हिसाब से उसने 15 दिन के लिए मुझे मेडिसिन दिया सर। तो ये कहिए आज भी मैं अपना ही ट्रीटमेंट RCM का यूज करती हूँ, अपना हेल्थ गामा ओरिजिनल है और अपना बायो एज मैंने कुछ दिन के लिए खाया था क्योंकि मेडिसिन बाहर की खाई थी। और सर दूसरी चीज वुमेन का सर गजब का रिजल्ट है, अभी मैडम ने जो बोला राइट बोला, क्योंकि वुमेन भी मैंने कंटिन्यूस लिया, आज भी 3 साल का पीरियड है मैं कंटिन्यूस ले रही हूँ। और करिश्मा जी ने बोला था सर मेरे चश्मा चढ़ा था सर, मेरा भी चश्मा था सर, मैंने 8 साल चश्मा लगाया सर, और कंटिन्यू सर मैंने कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं किया, वो मैंने ही यूज की सर, वो मैंने से मेरा चश्मा हट गया सर। और एलर्जी थी सर, मेरी आई में एलर्जी थी धुएं से, मिट्टी से, ऐसी आंखें हो जाती थी सूज के सर। तो मैं ये कहूंगी वो मैन तो सर हम लेडीजों के लिए अमृत है सर, दूसरी जिंदगी है सर। जिस प्रोडक्ट के बारे में बोलूं सर कम है, और जितने भी प्रोडक्ट है सर RCM के अंदर बेस्ट नहीं सर, बेस्ट क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट है सर, इसके सारे लाजवाब है, कहते हैं कि कितनी तारीफ कर लो वो कम है सर, क्योंकि हमारे घर में सारे ही प्रोडक्ट इसी के यूज होते हैं। लेकिन सर जिससे हमारी सुबह होती है चाय, सर हमारी बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि चाय सबकी नीड है घर की, और सर हमारी जो चाय है ना वो इतनी बेस्ट है कि जो इसको एक बार पी लेता है सर वो हर चाय को भूल जाता है, क्योंकि हर चाय में, बाहर की चाय में निकोटीन नाम की जो चीज होती है सर हमारे में बिल्कुल नहीं है, ना हमारी चाय की किसी को आदत पड़ती है सर, और अगर को 4 कप फालतू भी पी ले तो भी सर उसको फायदा ही नुकसान नहीं है। तो सर मैंने अभी लॉकडाउन के जरिए एक चीज से महसूस की कि अगर हम 50 घर में भी आधे किलो की चाय भी अगर हम पहुंचा दे तो सर हमारा बिजनेस वॉल्यूम पूरा कंप्लीट है। क्यों हम सर 50 प्रोडक्ट पे काम करें, हम एक प्रोडक्ट, क्योंकि आज ये प्रोडक्ट हर घर में जरूरी है। लोग जब बीमार पड़ रहे हैं तो सर चाय की डिमांड भी ज्यादा बढ़ रही है, और सर हमने कई जो है लीडर हमने किया भी है ये कि मैंने तुम एक ही प्रोडक्ट पे काम करो अभी फिलहाल, और अपना डायमंड कलर आसान है, क्योंकि सर ये बिजनेस जो है ये बिजनेस वॉल्यूम का ही है सर।
दूसरा सर, इसमें मेरा खुद का पार्लर है, मैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक पे बात करना चाहूंगी। सर, महिलाएं स्वास्थ्य की तरफ ध्यान कम देती हैं और खूबसूरती की तरफ ज्यादा। ये कड़वी सच्चाई है सर, चाहे कोई माने या नहीं माने। क्या पेट में गड़बड़ है सर, लेकिन स्किन में नहीं होनी चाहिए, जो मेरा मानना है सर। और हकीकत में सर, मैंने बहुत कंपनी के प्रोडक्ट यूज करे हैं सर, सेल भी बहुत किए हैं, लेकिन सर जो अपना कीसॉल के प्रोडक्ट है लाजवाब है सर। चाहे इसमें आप लिपस्टिक ले लीजिए, लाइनर ले लीजिए, काजल ले लीजिए सर, मस्कारा है, बीबी क्रीम है, नेल पेंट है, नेल रिमूवर है, मेकअप रिमूवर है सर, हर प्रोडक्ट लाजवाब है। क्योंकि जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट है सर, उसमें पैराबीन नाम का केमिकल आता है, जो हर मेकअप के प्रोडक्ट में सर, कॉस्मेटिक में डाला ही डाला जाता है। और सर हमारे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल इस केमिकल से फ्री प्रोडक्ट है सर, जो स्किन के कैंसर का भी कारण बनते हैं सर। महिलाओं की हर की स्किन अलग अलग होती है सर, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। बाहर का प्रोडक्ट यूज करा तो किसी को सूट करा सर, किसी को नहीं। लेकिन हमारे जो ये कीसॉल के प्रोडक्ट है सर, ये लाजवाब है। किसी की कैसी स्किन हो सर, सबको सूट करते हैं। दूसरा सर, लॉन्ग लास्टिक है, कम से कम 12 से 15 घंटा कंटिन्यू चलते हैं। और सर मेरे पास तो पहले क्राइनोल जैसी कंपनियों के इतने प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, लेकिन सर मैं 100% अपने कीसॉल के यूज करती हूँ, और लोगों को मैं कॉल पे, वीडियो कॉल पे ये चीजें बता रही हूँ, और लोग सर ले भी रहे हैं, रिजल्ट भयंकर है। तो सर कीसॉल पे हमें ध्यान देने बहुत जरूरी है, क्योंकि कीसॉल की तारीफ महिलाएं ही कर सकती हैं। तो सर हमें ही आगे आना पड़ेगा अपने कीसॉल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर। जी, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। अब हम प्रोग्राम खत्म करें उससे पहले आपकी तरफ से एक फाइनल मैसेज पूरे हिंदुस्तान को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को एक फाइनल मैसेज आपकी तरफ से। सबसे पहले ज्योति जी से लेते हैं और फिर प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। जी ज्योति जी, फाइनल मैसेज फ्रॉम यू। जी सर, थैंक यू। आज पूरा हिंदुस्तान इस प्रोग्राम को सुन रहा है, और सबके लिए फाइनल मैसेज की बात करूं, महिलाओं के लिए स्पेशली, आज इस प्रोग्राम के बाद एक डिसीजन ले लेना, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट। क्योंकि महिलाओं के साथ चैलेंज, बचपन से जवानी तक माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, बड़ी हुई शादी हुई तो हस्बैंड के सामने हाथ फैलाया, बुढ़ापा आया तो बच्चों के सामने हाथ फैलाया, आखिर कब तक ये हाथ ऐसे रहेगा? अगर इस हाथ को यूं करना है तो आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और लास्ट थिंग, अगर आप आरसीएम बिजनेस में रहे, सिस्टमेटिक काम किया, तो ना सिर्फ यहाँ से छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो सकती है, आप मर्सिडीज तक अपनी फैमिली को गिफ्ट कर सकती हैं। ये इतना बड़ा ख्वाब यहाँ पूरा हो सकता है। तो यही चीज कहूंगी, सिस्टमेटिक जिम्मेदारी से काम करिए, क्योंकि जब आए हो जमीन पे किरदार निभाने, जब आए हो जमीन पे किरदार निभाने, तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि ये जमाना याद रखे। थैंक यू सर, आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक्स टू माई अपलाइन, जिन्होंने ज्योति से ज्योति सिंह बनने तक का सफर तय करने में मेरा इतना योगदान किया, बहुत बहुत थैंक यू इस आरसीएम परिवार को सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। और फाइनल मैसेज के लिए अब हम चलते हैं आगरा। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो किसी ने, भगवान ने कुछ ना कुछ, तो परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो आपके बारे में सोचा होगा। इस बिजनेस में आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो सर एक ही फाइनल मैसेज है कि महिलाओं को या तो कुछ मिलता नहीं है, अगर मिल जाए कुछ करने को तो कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जमाना कहे कहाँ ये करिश्मा ने कर दिखाया है। जमाना कहे तो उसका ये भाई नहीं कर सकता, वैसे भाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ उसका ये भाई नहीं कर सका, पिता नहीं कर सका, माँ नहीं कर सकी, लेकिन इसने अपनी फैमिली के लिए इतना कर दिखाया, इसने महिलाओं के लिए इतना कर दिखाया। सर मैं रोल मॉडल बनना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, तो बस यही है कि मैं आगे बढ़ूंगी और एक ना एक दिन महिलाओं की रोल मॉडल बनूंगी, और महिलाओं के लिए मैं एक जिम्मेदारी लूंगी, और बस यही है सर। बाउंडेशन नहीं है सर कि आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कितनी डिग्री ले रखी है, कि पैसा है या नहीं है, या गरीब हो या अमीर हो। सर यहाँ यही है कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आपके अंदर से जुनून होना चाहिए, और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर, जो आरसीएम
हम आम लोगों के लिए बिजनेस, ये सर इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति कर सकता है, एक गरीब व्यक्ति कर सकता है। पर सर जुनून होगा आपके अंदर, जगाया नहीं जाता सर, खुद के अंदर होता है वो। हम सर अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल की बात करें सर, अगर मानिए सपोज ये आप मेरे सामने खाना रख दें और मैं खाना नहीं चाहती हूँ, आप जस्ट खाना खाओ, तो सर मेरे को उस चीज की इच्छा नहीं है और जबरदस्ती मुझे देना चाहते हो, तो सर खाना नहीं जाएगा, यानी वो वेस्ट जाएगा। हमें ये सारी चीजें भी कहते हैं ना, ये जो अपॉर्चुनिटी एक भगवान का वरदान है सर। तो व्यक्ति कहते हैं छोटी सी अपॉर्चुनिटी आती है तो या तो व्यक्ति पहचानता है, अपॉर्चुनिटी एक बार आती है सर, बार बार नहीं आती है। जिस तरह से मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, क्योंकि कारण क्या है सर, दरवाजा हर किसी का खटखटाया जाता है, कोई व्यक्ति लेता है, कोई नहीं लेता है। और आज का युग है सर, अभी जैसे ज्योति जी ने बोला, बिल्कुल राइट बोला उन्होंने, कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं सर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी भी लेडीज के साथ। क्योंकि सिर्फ एक हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है, वाइफ की भी जिम्मेदारी सर। बोला जाता है गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पंचर हो जाता है तो दूसरा नहीं चलता है। सेम सर यही लाइफ है, हस्बैंड और वाइफ गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर दोनों मिलके चलाएं सर तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। क्योंकि जब गाड़ी पंचर हो सकती है तो ये लाइफ है सर, इसमें भी एक पहिया कभी भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी, आप सिर्फ हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी ना डालें कि हस्बैंड ही सारा कुछ करेंगे। आपकी भी जवाबदारी सर, आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी माँ बाप हैं, सारा कुछ आपका है। क्या एक हस्बैंड ही हर चीज के लिए जरिया बना हुआ है? सर हस्बैंड बोलता नहीं है, जो हमारे माता पिता होते हैं वो बोलते नहीं है उनके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, और हमेशा हम डिमांड करते रहते हैं सर। क्योंकि जब अगर सर उस चीज को, ये चीज सर मैंने रियलाइज की है कुछ टाइम में, कि अगर हम अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचें तो सर बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महिलाएं बोल देती हैं, रो देती हैं, मगर एक जेंट्स कभी अपने इमोशन सामने नहीं रखता है। तो कारण यही है सर, हमें अपनी जिम्मेदारी संभालनी होंगी महिलाओं को, और परिवार मिलके चलाना होगा। और आगे कदम सर आप रखोगे, जुनून होगा तो हस्बैंड भी साथ देगा, परिवार भी साथ देगा। और ये बिजनेस सर मेन इंपॉर्टेंट इसलिए इस बिजनेस में आना चाहिए महिलाओं को कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ परिवार मिलता है। जहां आपका रिश्तेदार आपकी हेल्प नहीं करता है, यहाँ ये सिस्टम हेल्प करता है सर आपकी। और जहाँ हेल्प की जाती है उस दुनिया में सर ये कहिए आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं लगी है जो आपको कहे कि नहीं निकलो। यहाँ सर अगर व्यक्ति है उसकी खूबियों को यहाँ निखारा जाता है इस प्लेटफॉर्म पे सर। बोला है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो सर, कहीं पे आपकी खूबियां नहीं बताई जाती सर, इस प्लेटफॉर्म पे बताई जाती हैं सर। और यहाँ पर जो काम करता है वो सिस्टम काम करता है सर। और सिस्टम सर हर कहीं फील्ड के अंदर चले जाइए, परिवार के अंदर चले जाइए, हर जगह पे सर सिस्टम है। ये प्रकृति का नियम है, सिस्टम से हर चीज चलती है। अगर हम सिस्टम से आउट होकर काम करेंगे सर, चाहे सर परिवार हो, चाहे प्रकृति हो, या बिजनेस है, कोई अदरवाइज कोई भी बिजनेस हो या जॉब हो, सिस्टम से बाहर जाएंगे तो सर हम कभी सक्सेस नहीं होने वाले। और जैसे बोला जाता है अगर ट्रेन का पहिया ट्रेन से अगर हट जाए सर तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है, पूरी दहशत हो जाती है ट्रेन सर। चाहकर भी आप उस डिब्बे के अंदर नहीं आ सकते। उसी तरह से सर ये सिस्टम है। और क्योंकि अगर महिलाओं को आना है कहीं नहीं है सर बाउंड्री सर। एक सिर्फ छोटी सी चीज कहना चाहूंगी सर, महिलाओं के पास ऐसा नहीं कि पैसा नहीं होता, बट सर होता है। हर महिला के पास सर पैसा होता है, अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करे सर, वो अंदर हो से मुझे कुछ कमाना है, मल्टीप्लाई उस पैसे को करे इस बिजनेस के अंदर सर। एक मात्र अब अपॉर्चुनिटी है सर, अपने खर्चे से बिजनेस स्टार्टअप कर सकती है अगर वो चाहे तो सर। हुनर उसके अंदर होना चाहिए, लगन उसके अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में। क्योंकि सर ये दायरा तोड़ने का बिजनेस है।
मेन चीज प्रॉब्लम ये आती है सर, पैसा नहीं है लोगों के पास, बट है सर, मगर हमें वो पैसा कहाँ खर्च करना है ये सीखना होगा। क्योंकि सर मैं अपनी बात करूं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा 5 मिनट लेना चाहूंगी आपके सर, सॉरी सर। कि मैंने भी जब ये बिजनेस स्टार्टअप किया था तो सर मात्र अपनी जो पॉकेट मनी थी, जो पापा के यहाँ से मिलती थी, उस पॉकेट मनी से सर मैंने स्टार्टअप किया था। महिलाएं कहती हैं घर से पैसा नहीं मिलता, हमारी जॉब नहीं है। सर मैंने रातों में सिलाई करके अपना डायमंड क्लब किया है, और इस बिजनेस का मेन जो सिस्टम है, जो नींव है सर, डायमंड क्लब 100% घर में यूज करेंगे तो सर बिजनेस तो घर से ही चालू हो जाता है सर, बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी। और महिलाओं के अंदर भगवान जी ने ऑटोमेटिक चीज दी है सर, जहां महिला खड़ी हो जाती है माँ प्रमोशन शुरू। तो सर उस चीज को हमें अगर सिस्टम में डाल देते हैं तो सर ये कहिए इस इंडिया के अंदर दहलका मच सकता है सर आरसीएम सिस्टम से। सर ये प्लेटफॉर्म वो लेडीजों के लिए सर, मगर सर लेडीजों को जागने की जरूरत है। हर माँ बाप को अपनी बेटी को उस सिस्टम में लाने की जरूरत है सर। उन्हें बोलना है बेटा ये जो इन्वेस्ट आप कर रहे हो इस इन्वेस्ट को यहाँ पे करो, थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम सर, और सर थोड़ी सी पेशेंस रखना होगा सर महिलाओं को भी, तो हर चीज एक साथ नहीं चलती सर, सही नहीं होती, वक्त लगता है उसमें जी। कहते हैं जब एक छोटा सा पौधा है सर वो भी बड़ा होता है धीरे धीरे, सेम। अभी सर मैं अपनी बात करूं 3 साल हो चुके हैं सिस्टम में, आज तक मेरी समझ में आरसी में आया नहीं है क्या सर, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही चीज सुनने को आता है सर, सीखो 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 और सिखाओ सर। गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं बस फोकस के साथ कर लगे रहिए और आप जिस चीज को चाहते हो वो मिल जाएगी सर। ये प्रकृति का नियम है, जैसा हम सोचते हैं सेम वैसा होता है सर, प्रकृति हमें वैसा ही रिटर्न करती है सर। और हम कहेंगे हम गरीब हैं तो गरीब होते हैं सर, हम सोचते हैं अमीर हैं तो अमीर वाली थिंकिंग आती है और उस रास्ते पे हम चल पड़ते हैं सर, और वही सर यही रास्ता आरसीएम है सर। थैंक यू सर इस प्लेटफॉर्म पे हम सबको इनवाइट करने के लिए, और जो महिलाओं को जो संदेश हम नहीं पहुंचा पा रहे थे सर, इस सिस्टम की वजह से महिलाओं तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि हर महिला जो आप उस पैसों को दबा के बैठी हैं, जो आप कहीं और खर्चा कर रहे हैं, उसी खर्चे से आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ में मिलके हाथ बटा सकते हैं सर। और आपकी वजह से मुझे आज हर महिला के लिए संदेश जाएगा, हर माँ बाप सुनेगा, हर भाई सुनेगा। और सर मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगी कि अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आए सर, बेटी को लेके आए, बहन को लेके, हर लेडीज को लेके आए सर, फैमिली के साथ करे काम सर। और ये सर जो आपने मुहिम चलाई है सर उसके लिए कोटि कोटि नमन सर आपको। और जो आपने जो मंच हम लोगों के लिए जहां तक नहीं पहुंच सकते सर वहां तक आपके लिए पहुंचाने के लिए सर कोटि कोटि नमन सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया, दिल की बात कभी कभी कही जाती है और आपने कही, थैंक यू। और अब चलते हैं माया नागर जी के पास। जी फाइनल मैसेज आपकी तरफ से भी हो जाए। जी सर मेरी तरफ से यही मैसेज है सर, देखो हर महिला का सपना होता है सर, फर्क इतना है सर कुछ महिलाएं उसको जिंदा रखती है और कुछ उसको दबा जाती है। मेरी कई महिलाओं से बात होती है तो मुझे एक बात बोलते हैं कि दीदी आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आप कर पाए। ऐसा नहीं है, सब पॉजिटिव होंगे, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप लोगों ने सर अपने सपने को कहीं ना कहीं दफन कर दिया, दबा दिया है। अरे पहले आगे तो आओ, कोशिश तो करो। तुम नहीं हो पढ़ी लिखी, तुम्हारे पास पैसा नहीं, ये बिजनेस 0 से फ्री में स्टार्ट होता है, लेकिन इसके लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है सर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, बस मैं इतना ही कहूंगी, अगर किसी के महिला के सपने हैं तो कर लेना आरसीएम, पैसा अनलिमिटेड कमाना है तो कर लेना आरसीएम, अपने परिवार में लोगों में पहचान बनानी है तो कर लेना आरसीएम। जो सपने तुम्हारे कहीं से पूरे नहीं हुए, मेरा दावा है कर लेना आरसीएम। ये आरसीएम आपको वो देगा जो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता, लेकिन पहल मैडम आपको करनी होगी, आगे आपको बढ़ना होगा,
सोच अपनी बदलनी होगी, पहले खुद को बदलोगे, फिर परिवार बदलेगा, और फिर ये सारा सिस्टम जहान बदलेगा, रिश्तेदार नातेदार सब बदलेंगे। लेकिन सर पहल महिला को करनी होगी। सोचने से बिजनेस नहीं होता सर। हम ये सोचे कि ये होगा, वो हमें सपोर्ट करेगा, वो हेल्प करेगा तो मेरा भला होगा, नहीं सर। हमारे सपने हैं, हमें पहल करनी होगी। हर महिला को मेरा एक ही संदेश है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये आपके हर सपने, आपकी हर इच्छा, आपका मान सम्मान, हर चीज आपको दिलाएगी, शर्त है बस आपको लेना आना चाहिए। तो सर यही संदेश है सबको, आगे बढ़ो, कूद पड़ो। जय आरसीएम एक सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ाएगा। और जैसा भी अभी मेरी बहनों ने बताया, देखो हम 4 रॉयल्टी अचीवर आपको दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हकीकत हम ऐसे नहीं बने हैं। हमारे सीने में बहुत दर्द है, रातों को सोए नहीं, लोगों को सोने नहीं दिया, परेशान किया, मेहनत करी, अपलाइन को भी नहीं छोड़ा, अपलाइन को भी सर ये ऐसे सर वो। मुझे सर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे आज भी याद है, मुझे एक सपना दिया गया था कि पहली रॉयल्टी अचीवर कैसे बनना है फरीदाबाद की। सर मेरे अपलाइन ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जी मई में रॉयल्टी लेंगी माया जी। सर नींद नहीं आती थी पूरे महीने, और मुझे वो 28 मई आज भी याद है सर। मैं डॉक्टर लखन लाल जी के साथ थी बाइक पे, और सर हम गिर गए थे और कीचड़ में गिरे थे सर, पूरी तरह कीचड़ में। मेरे घुटना फट गया, सलवार फट गई सर, और पूरा घुटना इतना फट गया था दर्द से, मतलब रुका नहीं जा रहा था। कहते नहीं है कि जो सर का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सर ने मुझे कहा कि आपको ज्यादा चोट आई, आप घर चलो। मैंने कहा सर नहीं, क्योंकि सर मेरे पास 3 दिन थे बस सपना पूरा करने के लिए। सर हम अपने जो है डाउनलाइन के घर गई, वहां मैंने कपड़े चेंज करे, अपने कपड़े धोए, उसको हाथ से सीला, और सर वहां से 1 घंटे में हम फ्री होके पूरा दिन फील्ड किया मैंने और डॉक्टर साहब ने सर। और मतलब मुझे पता है वो मेरे को कितना पेन था। सर ने मुझे बार बार बोला कि बहन जी आपको दर्द तो नहीं है? मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं है। और सर 9 बजे मैं तिगांव पहुंची, और मैंने तब कहा सर अब नहीं रुका जा रहा, आप मुझे यहाँ डॉक्टर के यहाँ छोड़ दीजिए। सर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी, मैंने कहा आप ऐसे से यहाँ आ जाना। बोले क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं सर, जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ दिया, आप आ जाओ। और सर मैंने डॉक्टर से एक ही बात बोली, भैया ऐसी दवाई देना मुझे जो 3 दिन मेरे मुंह से आग ही ना निकले। और रियली में सर इतनी हार्ड मैंने दवाई ली, और 3 दिन मुझे कोई पेन नहीं हुआ, और चौथे दिन नाम नहीं याद आ गई मुझे। लेकिन सर मेरा जो सपना था आप लोगों की कृपा से पूरा हो चुका था सर। मैं रॉयल्टी ले चुकी थी सर, घुटना दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता सर। तो सर कुछ हासिल करने के लिए दर्द तो हमें झेलना पड़ेगा, और जो सच्चे दिल से दर्द झेल लेगा ना सर वो कामयाब है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सर जुनून पैदा करना है महिलाओं को, बस कुछ नहीं है। सपने चुटकियों में पूरे होते हैं सर। सर अपने आप को ठान लो, मान लो, करने के लिए सोच लो, करना है करना है करना है, सर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। रॉयल्टी कैसे मुझे नहीं पता, और हर महिला की रॉयल्टी आएगी सर, थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, बस कुछ बनना है, करना है, सिर्फ आरसीएम आरसीएम आरसीएम, जय आरसीएम सर। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत अच्छा बताया, दिल की बात रखी, और कहानी ड्रीमर्स की एक ऐसा ही मंच है, जब आप जैसी महिलाएं और आगे आएंगी तो और अच्छा लगेगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। और पूरे हिंदुस्तान से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आरसीएम ऐसे समय में भी एक प्लेटफॉर्म उभर के आया है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, आप इन महिलाओं से सीख सकते हैं, इनके संघर्ष की कहानी। एक एक महिला के अंदर दर्द है, चैलेंज इन्होंने फेस किया होगा, पर जैसे तैसे इन्होंने मेहनत करी, एक सिस्टम का साथ लिया, और ये आगे बढ़ के आज कामयाब महिलाओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। आज इनके शहर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आज इन्हें सब लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूं सभी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जो भी हमारी बातचीत सुन रही हैं, वो भी बीड़ा उठाएं और ठाने, इनको देख के प्रेरणा लें कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम।